खरीदो बाहर से तो कितना महंगा पड़ता यहां है। भी खुद लेकिन एक बनाए। अच्छी बात है कि आईएनएस सूरत में 75% जो है स्वदेशी सामग्री है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें क्या होता है, जब तक इसे कहा जाता है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। और मैं आपसे बड़ी खुशी की बात कहना चाहता हूं, नेवी एक ऐसी सर्विस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स से हर सर्विस अपने तरीके से अच्छा काम कर रही है। पर जो हमने कम से कम 30 साल पहले डायरेक्टरेट ऑफ शिप बिल्डिंग बना दिया था, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल शिप बिल्डिंग, वो दिल्ली में आरकेपुरम का हेड ऑफिस था। अब आप कहेंगे समुद्र का काम आरकेपुरम में कैसे होगा, वो तो डिजाइन की बात होती है, इंप्लीमेंट मैन्युफैक्चर तो कहीं और होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये लीड लेना बड़ा जरूरी है कि आप करेंगे तो करने से आता है करना, तो सीखेंगे और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। फॉरेन वाले आपको टाइम पे देंगे भी नहीं। जी। और कई केसेस हैं, लड़ाई के टाइम आपको स्पेयर भी चाहिए, छोटी सी मतलब आपको रिले भी चाहिए, पार्ट चाहिए, वो भी मिलेगा नहीं। और मिलेगा तो आपको एयरलिफ्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी ठीक है। बात, डिफेंस पावर बनने का एक ही तरीका है, क्या? इंडिजिनस आत्मनिर्भर डिफेंस। जी। और मैं ये भी कहता हूं, अगर डिफेंस के अंदर हमारा 15% सरकार का खर्चा बजट डिफेंस में होता है, आता है, और अगर हम ये बनने लग जाएं, इसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो मैं कहता हूं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर आप माहिरता पा लें, सेल्फ सफिशिएंसी पा लें, हर चीज में बढ़ जाएंगे तो आप। उसी और दिशा में हम दुनिया की आगे बढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ जनरल साहब, ये जो चेतावनी है, इस चेतावनी को हम अगर 10 साल पहले अगर देखें, यही भारत था जो डील करता था, जो मौजूदा कश्मीर जो हमारे हिस्से में है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं है, पीओके की चर्चा नहीं होती थी, इस कश्मीर की चर्चा पाकिस्तानी करते थे। अब शिफ्ट हो गया है, डिस्कशन का जो पॉइंट है या चर्चा जो है वो शिफ्ट हो गई है। अब साहब इस कश्मीर को तो भूल ही जाइए, अब आप पीओके को आपको बचाना है। ये जो चेंज आया है, कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मनिर्भरता, जो कमांडर साहब कह रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, और उस आत्मनिर्भरता से एक आत्मविश्वास, और उस आत्मविश्वास की वजह से आज हम कह रहे हैं कि पीओके भी हम लेके रहेंगे। सुमित, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, बधाई हो आपको। और मैं कमांडर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, व्याख्यात किए हैं, पूरा परिभाषा दी है सब्जेक्ट के ऊपर, ये अनमोल है। और मतलब कोई अनपैरेलल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे तरफ से। एक चीज कमांडर साहब की बात से मैं स्टार्ट करके आपके सवाल की तरह आऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में चर्चा तो दूर की बात है, कोई सोच ही नहीं था। हमारे लोगों को किताबों में मैप सही तरीके से नहीं मिलते थे, और वो बाद में थोड़ा चर्चा करें। लेकिन कमांडर साहब की बात को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये कहना चाहता हूं, आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि जहाज बनाने में, जहाज जैसे कोई साइकिल स्कूटर जैसे नहीं है, खाका बना दिया आप बस 6 महीने में इतने बना दिए। ये एक जहाज को बनाने के लिए करीब करीब 10 से 15 साल चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि पैसा जहां पे लगा रहे वो फ्रूटफुल होगा। जो प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा तब हो सकता है कि वो ऑब्सोलेट हो गया हो। तो ये एक दुविधा है। हिंदुस्तान बहुत तरक्की की है पिछले 10 साल पहले से लेके अभी तक। आप इकोनॉमी देखिए, एक फ्राजाइल बोलते हैं, फ्राजाइल 11 से लेके टॉप 5 में आ चुका है, प्रोग्रेसिव 5th इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2 साल में उम्मीद है ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, इसी के साथ चंद एक चीजें अच्छे पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ चंद एक चीजें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो शिप बिल्डिंग की बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान के पास, जैसे कमांडर साहब कह रहे हैं, मेरे रिसर्च के मुताबिक 135 के करीब जहाज है। हम 2030-35 तक कोशिश कर रहे हैं 170 तक टच करने के लिए। क्यों? चाइना के पास आज के दिन में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 300 के करीब सबमरीन अगर फ्लीट जोड़ते हैं तो 370 शिप्स हैं चाइना के पास। 2030 तक 400 का टारगेट है, वो पहुंच जाएंगे। आज के दिन में अमेरिका का जो शिप्स है कम है, लेकिन क्वालिटी चाइना का इंफीरियर है, टाइम टेस्टेड नहीं है, वॉर टेस्टेड नहीं है। रशिया का देखिए आप, 370 शिप्स, वॉर शिप्स, सबमरीन सबसे ज्यादा है दुनिया में।
और मैं ये कह रहा हूं 60 के करीब 60 या 70 है। अमेरिका तो है ही है स्टेट जी ऑफ द आर्ट। जी पॉइंट मैं आई एम ट्राइंग टू कम टू इज कि जब तक कमांडर साहब बिल्कुल सही पॉइंट को दोहरा रहे हैं, जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट आत्मनिर्भर हर एक चीज जब हिंदुस्तान में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन वो स्थिति पहुंचने के लिए हमें कोई देशों के साथ कोलैबोरेट करना है। रशिया और यूक्रेन एक ऐसा देश है, उनके ऊपर अभी भी हम डिपेंडेंट है शिप का जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अभी भी उसके हिस्से पहुंचे होते हैं। तो इसी के साथ मैं आता हूं वापस आपके सवाल के पास। जो सवाल आप कह रहे हैं, ये देखिए पिछले 10 साल के अंदर कोई शक नहीं है कि मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, एक फौजी के लिए सरकार सिर्फ एक ही होती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो तरक्की हुई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2014 को मई के महीने में। उस समय यही फोकस था कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा बहुत कम है, अगर एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करना पड़ेगा। आपका अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग को करना पड़ेगा। उस समय 2013-14 को 16.7% हुआ करता था इकोनॉमिक जो पाई डायग्राम होता है, जी जो सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। और 2014 को जब अनाउंस किए तब यह करीब 15% हो गया था। आज के दिन में, आज 2025 से दुख की बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग अभी वही स्थिति है जो 2013-14 को था, यानी कि कम हो, सॉरी 15.9% था 2013-14 को, और अभी ये 15.9 से भी कम है। कोई कोई जगह आपको 17% दिखा रहे हैं, अगर है तो बहुत बढ़िया है। तो इसके ऊपर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग इतना आसान नहीं है, कम हो गया है। ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक 0.65% ऑफ जीडीपी हमारा खर्चा हो रहा है। आप साउथ कोरिया, जापान, चाइना, रशिया, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ये सारे देशों के साथ जब तुलना करते हैं, एवरेज इंटरनेशनल एवरेज माना जाता है 1.82%, ज्यादातर देशों का 2% से ज्यादा है। ये एक इश्यू है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा आत्मनिर्भरता जबरदस्त बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो सक्सेस स्टोरी जो है, आज अनसक्सेसफुली कन्वे किया जा रहा है। लोग वहां पे बिलतार कर रहे हैं कि कैसे एंट्री पॉइंट के लिए डिमांड किया जा रहा है कि हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना डेवलपमेंट है, ना गवर्नेंस है, ना लाइवलीहुड का कोई फैसिलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए या उनका जो कनेक्टिविटी, पानी वहीं से लिया जाता है। जी नीलम की जो बात करते हैं, पानी अगर आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान से सबसे ज्यादा नदी वही है, पानी वहीं से लेके अगर उनका डैम में तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीओके के लोग अब आना चाहते हैं, तो एक दिन अब मुझे लगता है कि जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं, और उन्होंने कल ये कहा कि अगर आतंकी शिविर बंद नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, तो ... पर उन्होंने बात छोड़ दी। तो ये ... जो है, क्या विकल्प हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? जल्दी से सर, और उसके बाद फिर मैं कमांडर साहब से आखिरी सवाल। बिल्कुल हो सकता है। ये पीपल ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK जो है, ये लोगों की तरफ से ये एक विप्लव होना निहायत आवश्यक है, कि रिवॉल्यूशन होना, जो कि शुरू हो गया है। लोग अभी परेशान हैं पाकिस्तान के साथ, उसके खिलाफ अभी उन्होंने बोल दिया कि कोई टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे, टैक्स बंद हो रहा है अगले महीने से। तो ये बहुत सारे नाजुक स्थिति में है लोग। अभी तो ऐसा है कि कल का जो लेटेस्ट खबर है, वो सब अभी ऐसे ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान का है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया, इस तरफ आने की सब प्रयास कर रहे हैं। बैक टू यू सुमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका, मेजर जनरल सुधाकर जी, और कमांडर साहब आपका भी।